हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। गाइस, घर में बड़े झगड़े हो रहे हैं। चाहत और विवियन की भी बहुत बहस हुई है। जी हाँ, होपफुली ये एपिसोड में दिखाया जाएगा क्या क्या हुआ है। मैं वो सारी बात बताती हूँ। एक्चुअली घर में दिग्विजय अब टाइम गोल्ड है, तो उनको परेशान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। कंटेंट के लिए भी की जा रही हैं। विवियन और चलिए दिग्विजय का तो यह है कि विवियन ये कह रहे हैं पुराना हिसाब है, बाकी सब क्यों कूद रहे हैं। अविनाश और इसका एलिश सॉरी ईशा की क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतना मतलब परेशान कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। चलिए दिग्विजय और रजत का भी समझ में आता है कि रजत हर्ट हो गया है कि जिस तरह से उसे टाइम गोल्ड बनाने में हेल्प की और वो करणवीर की साइड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी पीछे उन दोनों का बड़ा झगड़ा चल रहा है। एक्चुअली फ्रेम में नहीं लाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एपिसोड में ज़रूर दिखाएंगे। तो खाने को लेकर ही हो रहा है, खाने और ड्यूटीज़ को लेकर हो रहा है। अभी पनीर और चिकन पे झगड़ा होने लगा है कि पनीर नहीं मिलेगा, उसने चिकन उठा के रख दिया है कि चिकन नहीं देंगे, पनीर नहीं दोगे तो चाहत ना अंदर किचन में भी विवियन को समझाने की कोशिश करती है लॉजिक के थ्रू। वो दिग्विजय जी की साथ दे रही होती है क्योंकि वहाँ पे उसे दिग्विजय सही लगता है। वो लॉजिक से समझाने की कोशिश करती है। आपको याद है एक बार रजत और विवियन का झगड़ा हुआ था, तो भी चाहत ने तब विवियन की साइड ली थी क्योंकि वहाँ विवियन सही लग रहा था उसको कि दूर से रह के बात करो। तब विवियन उसकी बातों से बहुत एग्री कर रहा था और उसको समझा भी रहा था अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और दिग्विजय के टाइम कोड बनते ही जब विवियन ने सबसे पहले ड्यूटी करने के लिए मना करा था कि अपनी मर्जी से करूँगा, और उसके बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया था यहाँ पे किचन का, तो वो चाहत को बुला के लेके आए थे खुद। ये मैं सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जब अब चाहत विवियन को समझाने लगती है तो विवियन एक ही बात कहते हैं, मेरे से दूर रहो, मेरे से बात मत करो, तुम्हारा एक हफ्ता भी काम नहीं चला मेरे से बात करे बिना, मेरे से बात नहीं करनी है तुम्हें, मेरे से दूर रहना है। कम से कम उसने 10 बार कह दिया मेरे से दूर रहो, मेरे से दूर रहो। तो इसलिए मैंने वो वाली चीज़ें समझाई आपको। किचन एरिया में झगड़ा हुआ तो विवियन आगे जाने लगता है बात सुने बिना, तो चाहत उसके पीछे पीछे आके समझाती है। फिर यहाँ बाहर आके ग्लास के पास भी उनका झगड़ा होता है। फिर यहाँ पे आके चाहत फिर से बोलने लगती है, तो तब कहता है दूर रहो दूर रहो। इतने में रजत भी बीच में कूद पड़ता है पनीर को लेके कि वो पनीर तब का है जब मैं टाइम गोल्ड था, जब मैंने दे दिया तो उस पर किसी का हक नहीं है। चाहत कहती है वो तब का नहीं है। एक्चुअली ये बिना उसके ना जाने और बिना लॉजिक के लड़ने लगते हैं। इनको सिर्फ काउंटर करना होता है, चाहे सही बात है नहीं है। फिर वो चुप हो गया, जब चाहत ने बोला ना तो रजत को चुप होना पड़ा। और विवियन के पास भी चाहत की बातों का लॉजिक से जवाब नहीं है ना, तो उसके पास दो ही बातें हैं, मेरे से दूर रहो चुप रहो, मेरे से दूर रहो चुप रहो। पर चाहत का ऐसा है, चाहत चुप नहीं रहती है क्योंकि वो कहती है कि हाँ, विवियन ये बोल रहा होता है कि दिग्विजय ने मेरे से बदतमीजी से बात की, ये वो, तो चाहत कहते हैं जैसे आप बात करोगे वैसे ही दूसरा बात करेगा ना। अब आपको क्यों दिक्कत हो रही है जब आप सबसे बदतमीजी से बात करते हैं, एक रूड टोन में बात करते हैं, ऊंची टोन में बात करते हैं, और तुमसे कोई ऐसा कर रहा है तो अब तुम्हें क्यों फील हो रहा है, अब क्यों कह रहे हो मेरे से बदतमीजी से बात की। जब हम कहते हैं, जब या कोई और कहता है, जब तो तुम कहते हो कि मैं तो ऐसे ही बात करूँगा, मैं क्यों अपनी टोन चेंज करूँ, मेरी टोन ही ऐसी है। तो चाहत ने 2-3 बातों का काउंटर उसका कर दिया, लेकिन उसके पास बातों का काउंटर नहीं है, तो वो उस चाहत से सिर्फ ये कह रहा है दूर रहो और मेरे से बात मत करो। अगर वो बात कर रही है तो बात का जवाब बात से दो ना, काउंटर करो, चुप रहो क्या है।